हेलो फ्रेंड। क्या आपने अपना गोल बनाया हुआ है कि अगले आने वाले 5 साल में आप अपने आप को फाइनेंशियली कहाँ पे देखते हो? अगर आपने ये कभी सोचा ही नहीं, आपके माइंड में कभी आया ही नहीं, तो आप उस कंडीशन में हो कि बस आप पैसे कमाने में लगे हुए हो और उस पैसे का आखिर करना क्या है वो आपको पता नहीं है। और आप लाइबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आपके पास कोई एसेट्स नहीं है, आप अभी पेचेक टू पेचेक लाइफ एंजॉय कर रहे हो। तो हम सभी के पास एक गोल होना चाहिए कि आज से 5 साल के बाद हम अपने आप को फाइनेंशियली कहाँ पे देखते हैं। लाइक आपको 5 साल के बाद घर लेना है या शादी होगा तो बच्चे होंगे तो उनकी एजुकेशन के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, या कुछ प्रेगनेंसी हो गया तो उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। तो उन सब के लिए क्या आप रेडी हैं? आपके 5 साल के बाद जो गोल है उन सब के लिए क्या आपने सेविंग एंड इन्वेस्टिंग अभी से स्टार्ट की है? अगर नहीं की है तो आपको करना पड़ेगा। गोल बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गोल बनाने से क्या होता है कि एक हमें डायरेक्शन मिल जाता है कि उस डायरेक्शन में हमें जाना है। अगर हमारे पास कोई गोल नहीं है तो क्या होगा कि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हम प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो गोल मेकिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला रूल ये बनाइए कि अभी आपका जो 5 इयर्स का जो गोल है उसको लिख लीजिए। क्या क्या आप अभी से 5 साल के बाद चाहते हो, और उसके उसके लिए अभी से कुछ पैसे सेव और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि अगर हम देखें कि आज के करंट लाइफ मोमेंट में क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग 99% पीपल हम क्या चाहते हैं, हम रिच दिखना चाहते हैं। हमारे लिए रिच बनना मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ अगर हमारे पास ज़्यादा है, मतलब लग्जरी आइटम हमारे पास ज़्यादा है तो हम अमीर हैं, तो हम अपने आप को अमीर समझते हैं। लेकिन ये लग्जरी आइटम ज़्यादा होने से आप अमीर दिख सकते हो, लेकिन आप अमीर हो या नहीं ये आप नहीं कह सकते। क्योंकि हो सकता है आपने लग्जरी आइटम बाई तो कर लिया, लेकिन उनके जो मेंटेनेंस के चार्जेस होंगे, उनको जो मेंटेन करने में जो चार्ज लगेगा, क्या आप आगे तक उठा पाओगे? क्या आपके पास अभी जो इनकम है उस इनकम से आप लोन पे कर पाओगे जो आपने लग्जरी आइटम के लिए लिया हुआ है? क्योंकि क्या होता है कि आज अमीर दिखना बहुत ही आसान है। आप बैंक जाइए, लोन ले लीजिए और आप अमीर दिखने लगेंगे। लोन लीजिए, ब्रांडेड कपड़े को खरीद लीजिए, ब्रांडेड क्लोथ खरीद लीजिए, और कार जो भी लेना है ब्रांडेड कार ले लीजिए, बड़ी हाउस ले लीजिए, सब चीज़ लोन पे उठा लीजिए, तो आप अमीर दिखने लगेंगे। बट अंदर ही अंदर आपको हमेशा डर लगा रहेगा कि जो हमारी लोन चल रही है उसका ईएमआई पे करना है, अगर जॉब छूट गई तो कैसे क्या होगा आगे। तो प्रॉब्लम बहुत सारी है। तो आपको जो मेन फोकस होना चाहिए अमीर दिखने में ना हो कि वेल्दी बनना है। तो वेल्दी बनने के लिए आपको एसेट्स बाई करना पड़ेगा, और एसेट बाई करने के लिए लोन की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो पैसे हैं उससे ही धीरे धीरे करके पैसे जोड़ के आपको एसेट बाई करने में फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोचिए अगर आप लाइफ को T20 की तरह खेलेंगे तो इस केस में क्या होगा कि शॉर्ट टाइम में हो सकता है कि आपका लक अच्छा हुआ, आप अमीर बन गए, बट फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट अगर आप धीरे धीरे खेलते रहें, आपके पास पैसे जो आए अपने धीरे धीरे आप सेव इन्वेस्ट करते रहे, तो कुछ सालों के बाद इतना ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आएगी तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि फाइनेंशियल नॉलेज ना होना। तो अगर हम अपना करंट सिचुएशन देखेंगे तो क्या हो रहा है, हम सब चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं बट फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, फाइनेंस के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में कहीं डिस्कस नहीं करते। ना अपनी फैमिली से डिस्कस करते हैं, ना अपने फ्रेंड से कि हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो जो भी हमने अभी सीखा हुआ है, हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई है, हमारी जो ब्लूप्रिंट हुई है बचपन से, उन थॉट के बेसिस पे हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते रह रहे हैं। तो हमारी जो प्रोग्रामिंग की हुई है ऑल फेलियर्स ने की हुई है, जो हमारे आसपास के लोग हैं
सब फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको देख के ही हमने अपने प्रोग्रामिंग की हुई है। तो हम कैसे फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका मेन फोकस अमीर दिखने में होता है, तो हमें बिना सोचे समझे अमीर दिखने में लग गए। बट फिर अमीर बनना एक गेम की तरह है, तो अगर आपको कोई भी गेम जीतना है तो आपको क्या करना पड़ता है कि सामने वाले का माइंडसेट देखना पड़ता है कि सामने वाला कैसे खेल रहा है। तो उसी तरह अगर आपको मनी गेम को जीतना है तो हमें समझना पड़ेगा कि मनी काम कैसे करता है, इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसको कैसे अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रख सकते हैं, मनी को कैसे यूज़ करके एसेट्स बाई कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइबिलिटीज़ को कम से कम कर सकते हैं। और लोन, देखिए जो लोन होता है ये हमारा सबसे बड़ा एनिमी होता है। तो सपोज़ आपने एसेट क्रिएट कर लिए बट आपका लोन काफ़ी लंबा चल रहा है, तो उस केस में ज़्यादा चांसेस है जो आपने एसेट्स क्रिएट भी किए हैं, जो आपने सेविंग की है, सारा का पैसा उस लोन में जाने वाला है। तो हमारा मेन फोकस जो होना चाहिए लोन फ्री होना। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो आज से ही क्रेडिट कार्ड यूज़ करना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा क्रेडिट कार्ड जब भी आप यूज़ करते होगे हर महीने जितना उसका लिमिट है आप यूज़ कर डालते होगे, और अपनी सैलरी से आप हर महीने उसको पे करते रहते होंगे, राइट। सो क्रेडिट कार्ड से क्या हुआ कि हमें ईजिली फ्री मनी मीन्स ईजिली मनी मिल गया अवेलेबल। अगर कोई चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है तो हम ईजिली इसको खर्च करते रहते हैं। बट क्रेडिट कार्ड एक तरह का लोन है, हमने खर्च तो कर दिया, अब हमें बैंक को पे करना पड़ेगा। और अगर आपने कुछ लेट किया तो लेट फी चार्जेस, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाले हुए तो और भी ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। सो हमें अपनी इमोशन को सीखना बहुत ज़रूरी है, हमें इमोशन पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। क्या चीज़ें हमें अभी ज़रूरी है, क्या हमारी वांट्स है, हमारा करंट सिचुएशन है, क्या फ्यूचर है, कैसे हम अपने आप को देखते हैं, कैसे क्या करना चाहते हैं। सो हमें 5 years का गोल बनाना पड़ेगा और उस बेसिस पे अपने सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे।